सीधे सीधे नहीं कर पा रहे हैं। उस डर्टी जॉब को निभाने की जिम्मेदारी पैसे लेकर पाकिस्तान के हाथ में है। संजीव जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर। संजीव जी, मैं राणा सनाउल्लाह के बयान को एक किनारे रख देता हूं। राणा सनाउल्लाह ने जो कहा, कई बार क्या होता है कि हम सीनियर लीडरशिप के तौर पर कुछ बातों को जानबूझ के दुनिया के सामने रखते हैं और कुछ बातों को जानबूझ के दुनिया से छुपाते हैं, जिससे आगे के लिए दरवाजे खुले या आगे के लिए एक रास्ता बनाया जा सके। राणा सनाउल्लाह का ये एडमिशन कि हमारे पास 30 से 45 सेकंड थे, हम इस डर में थे कि भारत ने न्यूक अटैक कर दिया। क्या पाकिस्तान डिस्पाइट द फैक्ट कि जो कहा जाता है कि उसके न्यूक्लियर आर्सेनल अमेरिका की निगरानी में है, वो न्यूक्लियर अटैक कर सकता है? देखिए, सबसे पहले तो राजीव जी मैं कहूंगा कि भारत एक बेहद जिम्मेदार और एक इम्पेकेबल जो न्यूक्लियर बिहेवियर को कंडक्ट करने वाला राष्ट्र है। भारत का जो न्यूक्लियर वेपन्स के संदर्भ में जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जैसा कि मैंने कहा, इम्पेकेबल है, इसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। भारत की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसमें भी ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कही गई है कि भारत न्यूक्लियर नीति पर चलता है और भारत इसके लिए कमिटेड है। भारत के ऊपर जब तक कोई नापकी हमला नहीं करेगा, भारत पहले जाहिर है कि इसकी शुरुआत न करने के लिए संकल्पबद्ध है। लेकिन इस न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि भारत के ऊपर कोई नापकी हमला अगर किया जाता है तो भारत उसका जो मैसिव रिटेलिएशन करेगा, और इस रिटेलिएशन को करने के लिए भारत के पास ट्रायड का भी सिस्टम है, चाहे वो जल हो, थल हो, नभ हो, सभी के माध्यम से हम ये रिटेलिएशन कर सकते हैं। लेकिन पहले तो हमला करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। और इस तरीके के जो बयान को देख करके ये जो पाकिस्तान की सरकार के जो एडवाइजर राणा सनाउल्लाह भारत के संदर्भ में एक नकारात्मक छवि पेश करने की कोशिश की है कि भारत ऐसा करना चाहता था, वैसा करना चाहता था। लेकिन भारत का जो आप देखिए राजीव जी, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर रहा हो जिसमें हमने 9 ठिकानों को पूरी तरह से तबाह किया, उसके बाद हमारा जो प्रेस स्टेटमेंट दिया गया भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि हमारी जो कार्रवाइयां थी ये एक आतंकवाद विरोधी कार्रवाई थी। 9 ठिकानों को ध्वस्त करने की जो कार्रवाई, ये नॉन एस्केलेटरी थी, प्रोपोर्शनेट थी, मेजर्ड थी, कंसिडर्ड थी। भारत ने जाहिर है कि एक बहुत ही जिम्मेदारी भरे तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को कंडक्ट किया था। इसका जो निशाना शुरुआती दौर में पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस नहीं थे, पाकिस्तान के सिविलियन इंस्टॉलेशंस तो बिल्कुल भी नहीं थे। और जाहिर है कि ये जो सारी जो स्थितियां हैं वो भारत ने बहुत स्पष्ट कर रखी थी। तो लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ से जो रिस्पांस दिया गया कि जब भारत ने आतंकवाद विरोधी कार्रवाई की और अपनी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन को क्लियर भी कर दिया कि ये सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई है, तो भारत ने उसका जो रिस्पांस है वो पुंछ में या भारत के अनेक शहरों को जिसमें कि मिलिट्री टारगेट, सिविलियन टारगेट्स को निशाना बनाते हुए ड्रोन्स भेजे, मिसाइलें भेजी, जाहिर है कि उसको फिर भारत ने एप्रोप्रिएट तरीके से रिस्पांस किया, क्योंकि हमने कहा था कि यदि एस्केलेटरी लेवल पे आप आगे बढ़ेंगे तो हम आपको प्रोपोर्शनेट तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन हमारा युद्ध थोपने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन पाकिस्तान भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में छवि को खराब करने के लिए, भारत के पूरे ऑपरेशन को मिस इंटरप्रेट करने के लिए और आतंकवाद विरोधी भारत की जो सख्त नीति है उसको एक बिल्कुल एक गैर जिम्मेदार तरीके से पेश करने के लिए इस तरीके के बयान पाकिस्तान के एडवाइजर्स के द्वारा दिए जा रहे हैं, वहां के लीडरशिप के द्वारा दिए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी कहीं से भी उचित नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा कि भारत पाकिस्तान जैसा गैर जिम्मेदार राष्ट्र नहीं है। भारत ने जो भी एयर बेसिस को टारगेट किया, हमें पता था कि हमें कहाँ टारगेट करना है और किस तरीके का टारगेट करना है, और पाकिस्तान को उसके एस्केलेशन का एक माकूल जवाब उसको दिया जाना था। लेकिन हमारा जो पूरा अप्रोच रहा वो नॉन एस्केलेटरी रहा। भारत ने कोई युद्ध की घोषणा नहीं की। भारत ने जो भी रिस्पांस किया वो पाकिस्तान के बिहेवियर के आधार पर रिस्पांस किया। और जैसे कि मैंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें कि हमारे विदेश सचिव श्री विक्रम मिस्त्री ने स्वयं और साथ ही साथ हमारी 2 वायुसेना और थल सेना की जो शीर्ष महिला अधिकारी थी, उन्होंने बात बहुत स्पष्ट की थी कि भारत की जो अगली जो कार्रवाई है वो पाकिस्तान के बिहेवियर पर निर्भर करेगी। और जब पाकिस्तान ने भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट बनाया, उसके बाद भारत ने जो पाकिस्तान के एयरबेसेस को टारगेट बनाया और उसको भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कंडक्ट किया। लेकिन हमारा जो अप्रोच था वो नॉन एस्केलेटरी था, वो बहुत ही मेजर था, और न्यूक्लियर वेपन्स के तो इस्तेमाल करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।
और जैसा कि मैंने कहा कि हमारा न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बहुत स्पष्ट है कि हम न्यूक्लियर नो फर्स्ट यूज की नीति पर चलते हैं। तो ये ठीक है। पाकिस्तान के द्वारा जो मिस इन्फॉर्मेशन, फॉल्स प्रोपोगेंडा, लाइस जो भारत के खिलाफ जो पेश की जा रही है और फीड किया जा रहा है, उसी के तहत ये राना सनाउल्लाह ने ये बयान दिया है। ये बयान इसका दिया कोई है। मैं इसके अलावा कोई अर्थ नहीं देखता। मुझे ऐसा लगता है कि राना सनाउल्लाह एक नींव तैयार कर रहे हैं आगे किसी सोच की। वो सोच क्या है वो थोड़ी देर में मुझे मेरे ख्याल से डॉक्टर हमजद अयूब मिर्जा इस बारे में समझाएंगे जब मैं उनका रुख करूंगा। लेकिन पहले मेजर जनरल ब्रजेश कुमार आपका रुख करते हुए, क्या पाकिस्तान के लिए अब भी ये एक्सेप्ट करना मुश्किल हो पा रहा है कि भारत ने ऑप सिंदूर के दौरान उसके 11 एयर बेसेस एक झटके में तबाह कर दिए, जब